आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पे पहला सवाल है हमारा 6.25 का गुणा हमें करना है 10 के साथ में। तो आप यहाँ पे देखें दशमलव बिंदु के बाद में कितने अंक हैं, तो एक और एक 2 अंक हैं। अब यहाँ पे आप देखें यहाँ पे कितने शून्य लगे हैं, तो पीछे की तरफ एक शून्य है। तो एक शून्य को हम यहाँ काट देंगे और इस एक शून्य को काटने से दशमलव बिंदु एक स्थान दाईं ओर जाएगा, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह लगा है। तो यहाँ पे हम इस संख्या को अब लिख सकते हैं 62.5। इस एक शून्य को काट दिया हमने, इसीलिए दशमलव बिंदु एक स्थान दाईं ओर खसक जाएगा। तो यहाँ पे संख्या क्या बन गई 62.5 और इस तरफ क्या बचा 1। हम जानते हैं किसी भी संख्या का 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो यहाँ पे आएगा 62.5 जो है हमारा गुणनफल। दूसरे सवाल को आप ध्यान से देखें, 5.36 का गुणा करना है हमें 100 के साथ में। आप यहाँ पे देखें गुणा करना है तो हमें देखना है दशमलव बिंदु के बाद कितने स्थान हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 स्थान हैं और जो संख्या दी गई है उसके पीछे कितने शून्य लगे हैं, तो 2 शून्य लगे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है 2 शून्य के कारण ये दशमलव बिंदु 2 स्थान दाईं ओर खसक जाएगा। तो यहाँ पे हम इन 2 शून्य को काट देंगे और दशमलव बिंदु 2 स्थान दाईं ओर खसक गया है। तो अब इस संख्या को हम 536 लिख लेंगे। इस तरफ क्या बचा है 1 बचा, क्योंकि 2 शून्य कट गए। दशमलव बिंदु के बाद 2 स्थान खसकाने के लिए 2 शून्य कट गए हैं, तो ये 536 आ गया है। और गुणा यहाँ पे इस तरह बचा 1। हम किसी भी संख्या का 1 से गुणा करेंगे या एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो वही संख्या आती है। तो ये आ गया हमारा गुणनफल। यहाँ पे देखें आप दशमलव बिंदु के बाद 2 स्थान हैं और यहाँ पे कितने शून्य हैं 1 2 3। तो ये दशमलव बिंदु के बाद 2 स्थान हैं, इसलिए हम ये 2 शून्य को यहाँ कट कर देंगे। 2 शून्य को हमने कट कर दिया है, जिसके कारण दशमलव बिंदु 2 स्थान दाईं ओर खसक के यहाँ पे आ गया है। तो इस संख्या को हम लिख देंगे अब 708 हो गया है, क्योंकि दशमलव बिंदु 2 शून्य के कारण 2 स्थान दाईं ओर खसक गया है। अब गुणा में देखिए आप इस तरफ क्या बचा है, तो 2 शून्य कटने के बाद यहाँ बचा है 10। अब हम 10 का गुणा करेंगे तो 708 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आएगा 708 और ये शून्य पीछे लगा देंगे। तो यह आ गया है हमारा गुणनफल। अगला सवाल देखिए 0.46 का गुणा करना है हमें 300 के साथ में। दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक हैं, तो 1 और एक 2 अंक हैं। यहाँ पे शून्य कितने हैं 2 शून्य हैं, तो हम ये दशमलव के स्थान को ये 2 शून्य से कट करेंगे। तो ये 2 शून्य के कारण दशमलव बिंदु 2 स्थान दाईं ओर आ जाएगा। तो यहाँ से 1 स्थान और ये 2 स्थान, तो यहाँ पे हम संख्या लिख देंगे 46, क्योंकि आगे यहाँ कोई भी अंक नहीं है तो हम यहाँ पूरी संख्या लिख देंगे 46। अब गुणा के दाईं ओर क्या बचा 2 शून्य, क्योंकि कट गए हैं 2 स्थानों के कारण, इसलिए यहाँ पे बचा 3। तो हम 46 का गुणा 3 के साथ में कर देंगे। 3 का पहाड़ा 6 बार पड़ा, 3 छंग 18, 18 का 8 हासिल का 1। अब 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौक 12 और 1 हासिल का जोड़ा तो 13। तो ये 138 आ गया है हमारा गुणनफल। 6.246 का गुणा हमें करना है 10 के साथ में। अब हम जानते हैं 1 शून्य है, इसलिए 1 शून्य के कारण दशमलव बिंदु 1 स्थान दाईं ओर जाएगा। तो इस शून्य को हम काट देते हैं और ये दशमलव बिंदु 1 स्थान दाईं ओर जाएगा, तो ये 2 और 4 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ दशमलव बिंदु लगा के हम संख्या को लिख देंगे। दाईं ओर शून्य कट गया है तो बचा क्या 1, तो 1 लिख देंगे।
1 का गुणा हम किसी भी नंबर से करेंगे, किसी भी संख्या से करेंगे तो वही संख्या आती है। तो 62.46 होगा हमारा गुणनफल की इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। अगला सवाल है 3.045 का गुणा हमें करना है 800 के साथ में। तो वही तरीका है, हम सबसे पहले देखेंगे दशमलव बिंदु के बाद 1, 2, 3 स्थान है, दाईं ओर शून्य कितने हैं, 2 शून्य हैं। तो सबसे पहले हम 2 शून्यों को कट कर देंगे और इन 2 शून्य, क्योंकि 2 शून्य हमने काटे हैं इसलिए दशमलव बिंदु 1 और 1 2 स्थान दाईं ओर खसक जाएगा तो इस तरफ आ जाएगा। तो इन संख्या को हम लिख देते हैं 304.5। ये आप फिर से ध्यान दें, 2 शून्य हमने काटे हैं इसलिए दशमलव बिंदु 2 स्थान दाईं ओर जाएगा। तो 1 और ये 2, तो 4 और 5 के बीच में आ जाएगा। अब दाईं ओर क्या बचा है, 8। हम 8 का गुणा कर लेंगे जैसे साधारण गुणा करते हैं। 8 पंजे 40 का 0 हासिल के 4, 8 चौक 32 में 4 जोड़ा 36 का 6 हासिल के 3, 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 में 3 जोड़े तो 3 और 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो 8 तिया 24। अब देखें आप, दशमलव बिंदु के बाद एक अंक है इसलिए एक स्थान हम छोड़कर यहाँ दशमलव बिंदु लगा देंगे। इसका मतलब है हमारा आंसर होगा 2336। दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, उसका मान दशमलव के बाद कुछ भी नहीं होता है, इससे 2436 होगा हमारा गुणनफल। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस प्रकार के सवाल आप अब आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।